Hello everybody, welcome to our channel. How are you all? I hope you are doing well in your studies. चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट, डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, उसकी शॉर्ट फॉर्म और उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डेली लाइफ में यूज़, इस तरह का हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेसिमल्स क्या होते हैं? जब भी कोई नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए और उसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 यानी 10 के मल्टीपल की फॉर्म में हो तो हम उस नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल मीन्स पॉइंट, जैसे कि 2.3, 4.03, 3.98, कुछ भी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर 3.98। और इसको हम फ्रैक्शनल नंबर में भी शो कर सकते हैं। हम बताएंगे अभी आगे वीडियो में कि आप इसको कैसे ओपन करके फ्रैक्शनल नंबर में शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये इंडिया में यूज़ हुआ था, उसके बाद अदर कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया। अब हम देखते हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। जैसे आपने अपने प्रीवियस मैथ के चैप्टर में पढ़ा कि होल वैल्यू, जो होल नंबर जो होता है उसका प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे होता है। जैसे कि ये है 349 है, इसका प्लेस वैल्यू आप कैसे निकालते थे? आप देखते थे कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे है। ये 1 प्लेस पे है। सबसे पहले इधर देखते हैं, ये 100 प्लेस पे है तो इसका मतलब 300 है, क्योंकि 100 प्लेस पे है तो 3 के बाद कितनी जीरो जाएंगी? 2 जीरो। अब 4 नंबर जो है 10th प्लेस पे है, दैट मीन्स 40 यानी 1 जीरो आएगी। 10 में कितनी जीरो होती हैं? 1 होती है ना, तो दैट्स वाई ओनली 1 जीरो इज हेयर। वंस मीन्स सिंगल, द सेम वैल्यू विल बी रिटन हेयर। ओके, ये क्या थी? एक्सपेंडेड फॉर्म थी। तो उसी तरह से डेसिमल का भी प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, ठीक है। इसमें यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के इधर होल नंबर होता है लाइक दिस। जैसे 349.98 एक नंबर है, ये क्या है? होल नंबर है। एंड दिस इज डेसिमल पार्ट। ये 1 डेसिमल वैल्यू है, ये 2 डेसिमल वैल्यू है, यानी ये फर्स्ट प्लेस की डेसिमल वैल्यू है, सेकंड प्लेस की डेसिमल वैल्यू है। इसमें ये क्या है? 1 प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे एंड सो ऑन। और जब हम पॉइंट के इधर जाएंगे तो यहाँ से इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? ये होगी, यानी 1/10। ये पोजीशन क्या है? 1/10, यानी इस नंबर के डिवाइड में क्या आएगा? 10। और ये क्या है? 1/100, यानी इस नंबर के डिवाइड में क्या आएगा? 1/100। जैसे हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 करते थे ना, यहाँ क्या करते थे? मल्टीपल 10। हाँ, यहाँ क्या करते थे? मल्टीपल 100। तो इस साइड जाते वक्त क्या हो जाएगा? डिवाइड 1/10, 1/100 एंड 1/1000। ठीक, गॉट इट। और ये क्या होता है? डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे वैल्यू इंक्रीजेज होती है इन मल्टीपल ऑफ 10, यहाँ वैल्यू डिक्रीजेज होती है इन द मल्टीपल ऑफ 10। 1/10, 1/100, 1/1000। ओके, चलिए देखते हैं हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड जैसे मैंने बताया कि जैसे आपने फ्रैक्शनल पार्ट करा था, उसमें क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट में आपने इस तरीके से करा था। मान लीजिए एक सर्कल है, ये कितने पोर्शन हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें क्या है? होल यहाँ पे क्या है? 6 है। और अगर मैंने इसको शेड कर दिया तो ये क्या बना? 1/6 बना, राइट। लेकिन डेसिमल में क्या होगा? ये हमेशा 10 में ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 9 10, यानी ये पूरे 10 बनेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये लिया, इसमें अब ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी अगर हमें इस शेडेड पार्ट की वैल्यू निकालनी है तब क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? इट्स वैल्यू विल बी 1/10 या 1/10। और इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल नंबर में। हाउ? सब ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1, आप लिखेंगे 1, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1। कितने ज़ीरो हैं? 1। तो
जितनी ज़ीरो है उतनी डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। 1 है, जो न्यूमरेटर है, ज़ीरो कितनी है 1, डिजिट होगी 1, इससे पहले पॉइंट लग जाएगा। और 1/10 को हम बोलते हैं 1/10। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा बताती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब हम देख रहे हैं 1/100। ठीक है, हम देख रहे हैं 1/100। ये रहा, ये 100 बॉक्सेस है। इसमें जब हमें एक बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 1/100। ओके, सो हाउ आर वी गोना डू दैट? 1/100 कितनी ज़ीरो है? 2। आपके लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर क्या है, लिखे न्यूमरेटर लिखे, डिजिट कितनी ज़ीरो है, यानी 2 डिजिट से पहले लगेगा। ये 1 है, दूसरी नहीं है, अपने आप से ज़ीरो बनाओ, फिर पॉइंट। 2 डिजिट है और 2 ज़ीरो हैं, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। न्यूमरेटर में सिर्फ एक नंबर है, एक डिजिट मिसिंग है, तो उससे पहले ज़ीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, और इसको बोलते हैं 100th। और इसको पढ़ते कैसे हैं? 0.01, सेपरेटली पढ़ते हैं। ओके, नाउ 1000। जैसे ये 100 है, ऐसे ही अब क्या होगा, 1000 बॉक्सेस होंगे और उसमें एक पार्ट की वैल्यू जो है वो है 1000। कैसे पॉइंट लगाएंगे? 3 ज़ीरो हैं, तो 1, न्यूमरेटर उतारा, कितनी ज़ीरो? 3, तो हमने डिजिट कितनी लेनी है? 3, 1 2 3। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर 1 ही होगा, यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं, यानी अगर आप 4 इसकी निकालोगे तो 4 भी हो सकता है। 4/1000 होगा तो क्या होगा, आपने लिखना है 4, कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3, तो कितनी डिजिट पहले आएगा? 1 2 3, ये। ठीक है, इसको बोलेंगे 4000। ओके, अब देखिए, डेसिमल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0.1, 0.01, 0.001 एंड सो ऑन। अब देखिए, हम देखते हैं कि इसके नंबर को हम कैसे फ्रैक्शनल पार्ट में शो करते हैं, फ्रैक्शनल नंबर में शो करते हैं, कैसे डेसिमल्स में शो करते हैं। अब है 5/10, मतलब 5/10। 10 का मतलब क्या होता है? 1/10। इसका मतलब 5/10 यानी 5/10। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ? 5/10। एंड हाउ द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल नंबर सिस्टम? 0.5। हाउ? बिकॉज यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ उतार के एक डिजिट से पहले लगेगा, तो 0.5। नेक्स्ट है 500। ठीक है, तो ये कैसे होगा? 5/100। इससे पता लगेगा आपको कि 100 यानी अपॉन में है, ये अपॉन में है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, यानी ये न्यूमरेटर है। अब 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट से पहले, ये इसका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट है कि आप डेसिमल नंबर को आप रीड कैसे करते हैं। ओके, जैसे नंबर है 23.789, तो हाउ वी विल रीड इट? दिस नंबर इज़ होल नंबर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस साइड क्या होता है? होल नंबर होता है, एंड दिस साइड क्या होता है? डेसिमल पार्ट होता है। तो अब इसको पढ़ेंगे, इसको हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से होल नंबर पढ़ता है। विच नंबर इज दिस? 23 पॉइंट, बाकी को हमने सेपरेटली पढ़ना है। 789, 23.789 हिंदी में पढ़ती है 23.789। ठीक है, you have to read it separately. Okay, you can't read this number like 789. This is wrong. Okay, आपके पास अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। राइट द डेसिमल नंबर ऑफ, राइट द डेसिमल नंबर 604.938 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आपने क्या करना है? प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। ओके, तो घबराइए नहीं। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या था? ऐसे था। ओके, यहाँ क्या है? डेसिमल। राइट, अब ये क्या है? 1/10, ये है 1/100 और ये है 1/1000। ओके, अब ये क्या है? 1s, 100 टेंस और ये 100s। तो अब ये क्या है?
604. 604 मीन्स अब यहाँ क्या है, ये देखिए ये है वंस, है ना, 406. अब इसको करना है, ये क्या 0.938, यानी ये है 1/t पे, ये है 1/h पे और ये है 1/th पे. सिंपल, ठीक है. एंड अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इसको राइट भी करके दिखाओ, डेसिमल नंबर को लिखो, कैसे डेसिमल नंबर को लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे 604.938. ठीक है, ये होगा. अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल. अब देखो ये फ्रैक्शनल नंबर आ गया 7/10, 12/100, 893/1000. फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर में तभी रिलेशन होगा जब यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स में डिनोमिनेटर होंगे. ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं डेसिमल नंबर में. नीचे कितनी है, 0 कितनी है 1, तो डेसिमल कैसे लगेगा 1 डिजिट पहले. ठीक है, 0.7, इसको हम 0.7 लिख सकते हैं. पॉइंट से पहले 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हम लिख सकते हैं. अब है नेक्स्ट 12/100. अब क्या करेंगे 1 2, ये इसका आंसर होगा. ठीक है, अब है 893, कितनी 0 है, न्यूमरेटर उतारे, 0 कितनी है 1 2 3, 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दें, यहाँ 0 लगा दें, ये हमारे आंसर हो गए. ओके, डेसिमल वर्कशीट आपके लिए जो हमने समझा है उसके लिए अब हम देखते हैं कि क्या है. अब देखिए ये क्या है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 है. किसका निकालना है, राइट द फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस क्या होगा 1 2 3 एंड डेसिमल फ्रैक्शन मीन्स डेसिमल नंबर लिखना है. ये है फ्रैक्शन और ये है डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा 0.3. ठीक है, इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट 4/10 और डेसिमल नंबर 0.4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स. ये कितने हैं, ऑब्वियसली वी हैव काउंटेड इट अर्लियर व्हेन वी हैव सीन दिस बॉक्स अर्लियर विच इज ऑफ 100 बॉक्सेस. 100 है, कितना है 1 2 3 4 5 6/100. ये फ्रैक्शनल. ठीक है, एंड अब डेसिमल नंबर 1 2 ये इसका आंसर हो गया. ओके, ये डेसिमल नंबर है. नाउ नेक्स्ट कह रहे शेड द पोर्शन ऑफ द डायग्राम फॉर द गिवन डेसिमल. अब भाई ये 100 है, ठीक है, हम इसी में कर देते हैं. मान लो ये ना हो, इसको छोड़ दो. आप मान लो ये बॉक्स जो है ये है एग्जिस्ट करते हैं. 0.03 निकालना है, यानी 100 है, इसका मतलब है 3/100, यानी 3 पोर्शन जो हैं शेडिड है. 100 के बॉक्स में 3 पोर्शन ओनली शेडिड है. ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया. अगला है 17. अब क्या है, ये तो इसका आंसर हो गया 3/100. ठीक है, क्योंकि 3 हमने शेड करने हैं, मान लो इसको पूरा शेड. अब 17 है, नाउ आपको 17 बॉक्स करने हैं. देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा. ठीक है, ये आंसर इसका, ये आंसर इसका और ये आंसर इसका. ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. अब देखिए क्या क्वेश्चन आते हैं. आपको क्वेश्चंस भी बता रहे हैं कि पेपर में क्वेश्चंस आते कैसे हैं. को डेसिमल चैप्टर पे कैसे आपको टेस्ट आएगा. राइट डेसिमल नंबर एज ए फ्रैक्शन. अब आपको पता है ये 14 है, 0.14 है. अब इसको ओपन करना है. हाउ, 14 लिखा, इससे पहले 0 लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना. 0 1 4 क्या होता है, 14 ही होता है वो तो. अब अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, उतनी जीरोस लगा दो. यही आंसर है. क्लियर है ना, इजी. नाउ सेकंड 48.76. यहाँ लिखेंगे पूरा न्यूमरेटर. पॉइंट के बाद नंबर काउंट करो कितने डिजिट है 1 2 3. कितनी जीरो लगेंगी 1 2 3. ये क्या है फ्रैक्शनल नंबर है.
तो ये इसका आंसर है। ओके, नाउ अब देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। आई होप मैं ज़्यादा जल्दी स्पीड से नहीं चल रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें पूरा चैप्टर कवर कर रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट्स लिए हैं इसमें। ओके, और वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए मैंने पहले से ही नोट किया है, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, नो इश्यू। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, लाइक प्रीवियसली यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ होल नंबर लाइक दिस। जैसे होल नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म, अब आपके पास नंबर है 4537 यानी 4537.76 को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब आपको पता है ये क्या है, होल नंबर है। होल नंबर को कैसे करना है, जैसे हम पहले करते हैं, ये वंस प्लेस है, कोई ज़ीरो नहीं आएगी। टेंस प्लेस पे है, 1 0 आएगी। 500 है, 500 लिख दिया, 2 ज़ीरोज़ आएंगी। 4000 है, 3 0 लिख दिया। ये तो क्या हो गया होल नंबर का। अब 0.76 डेसिमल पोर्शन एक्सपेंडेड 7/10, क्योंकि ये पोजीशन क्या होती है 1/10, 1/10 होती है, तो 7/10 प्लस 6/100, क्योंकि ये क्या है 100 पोजीशन है। गॉट इट। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें हमने कैसे लिखना है, ये लिखना है, ये वाला होल नंबर वाला है तो ये लिखेंगे 73547 ठीक। ओके, अब ये देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 0.62 को, यहाँ कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, इसका मतलब ये ज़ीरो है यहाँ पे। ये नेक्स्ट कर ले हम सम, ये क्या है 0.62 यानी ये 1/10 था और ये 1/100 था, यानी यहाँ आएगा 0.62, कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ ज़ीरो लिख सकते हो। 0.813 को कैसे करेंगे, एक और बनाए चार्ट, चलिए एक और बना लेते हैं। 1 10 100 1000 1/t, ये क्या है पॉइंट डेसिमल, 1/100 1/1000। 0.813 इधर कुछ भी नहीं है, इधर लगाएंगे ज़ीरो, ये क्या आएगा यहाँ पे 813 राइट। अब इसको देखते हैं 39 मीन्स ये होल नंबर है, ये ऐसे। अब 718 ओके। देखिए अब अगला है लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। आपने याद होगा पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। तो उसमें क्या था, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए लाइक फ्रैक्शन में। ऐसे ही इसमें लाइक डेसिमल भी वही है जिसके सेम नंबर ऑफ डेसिमल हो। एक है ना वैल्यू पॉइंट के बाद, इधर भी एक है इधर भी एक है, इसको क्या बोलते हैं लाइक डेसिमल्स, मीन्स इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल्स। ये क्या है अनलाइक डेसिमल्स, नॉट इक्वल, जैसे 7.8 15.09 12.498। इसका कॉन्सेप्ट क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आगे हमें कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन हम तभी करेंगे जब इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल्स होंगे। जैसे हम एडिशन फ्रैक्शन का कैसे किया था, जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता था तब तक हम ऐड नहीं कर सकते थे, उसी तरीके से हम कंपैरिजन या एडिशन नहीं कर पाएंगे जब तक इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल्स ना हो। क्लियर। अब देखते हैं कैसे कंपेयर करते हैं डेसिमल को। बहुत ईजी है डेसिमल को कंपेयर करना। सबसे पहले तो ना आप होल नंबर को कंपेयर करो, अगर उसमें कोई नंबर बड़ा आ जाता है तो उस नंबर को लिखो। जैसे ये 3.5 4.7 ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है 3.5 और 4.7 को कंपेयर करना है। होल नंबर क्या है, इधर 3 है, इधर क्या है 4, विच नंबर इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है, तो अब इसके डेसिमल लगा दो। ओके। अगर ये इक्वल हो जाते हैं ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें इसके डेसिमल पार्ट को कंपेयर करना है, और जो डेसिमल पार्ट बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। देखिए एग्जाम्पल, अभी पहले ये वाला देखिए, ये सेम हो गया, सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 1 6 और 3, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है। अब डेसिमल नंबर को अरेंज करना है। डेसिमल नंबर को अरेंज करने के लिए सबसे पहले ना इन सबको इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। देखो अब अगला नंबर क्या है 1.34। पोजीशनिंग सही करनी है, यहाँ बच्चे बहुत ख़राब करते हैं। अब यहाँ मिसिंग है, यहाँ अपने आप से 0 लगा दो। देखो हम लगा देते हैं
ताकि आपको पता रहे ये नंबर ये था और हमने पीछे ज़ीरो लगाई है, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब है ज़ीरो पॉइंट, पॉइंट कहाँ है, ये रहा। ज़ीरो कहाँ है, यहाँ 46 है यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है 87, 0.87। अब यहाँ एक एक नंबर मिस है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है 0.234। अब इसको कंपेयर करना है, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखो, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वन। ये 1 है फ्रैक्शनल पार्ट में, यानी ये तो नहीं है। इनमें से देखो 0 0 0, ठीक है। 482 सबसे छोटा क्या है, ये है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, 4 स्मॉल है कि 8 स्मॉल है, 4 स्मॉल है, ठीक है। अब 0.870। अब इनको कंपेयर करना है, 1 1 बराबर है। अब इधर आ जाओ, कौन सा स्मॉल है, ये वाला। इसके बाद 1.340, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान वे में हमने डिसेंडिंग और असेंडिंग सीख लिया। असेंडिंग हमने सीखा है, डिसेंडिंग भी आप ऐसे कर सकते हैं। बिगेस्ट नंबर यू कैन इजीली रिकग्नाइज विच नंबर इज बिगेस्ट हेयर, 1.340, ठीक है ना। तो जैसे आपने असेंडिंग करा है वैसे ही डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, राइट। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट एडिशन, ओके। नाउ कम टू द एडिशन पार्ट। सपोज यू हैव टू ऐड 2.39 प्लस 4.9, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, पोजीशनिंग लिखेंगे 2.39। अब लिखेंगे 4.9। अब यहाँ नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, इसको लगाएंगे। अब इनको ऐड करेंगे, 9, 3 + 9 12, कैरी विल बी हेयर, 4 + 2 + 1 7, और ये इसका आंसर है। ऐसे ऐड करना है, जो नंबर मिसिंग है उसको आप हटा दो। अब जैसे अगर इसमें एक और कर रहा हो 3.0.4, तो इसमें हमने क्या करना है, एक और नंबर ऐड करने को दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले आप तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो 7.29 में एक और सम हो गया, मान लीजिए ये डिजिट हो गई। अब यहाँ ऊपर मिस है तो हम ऊपर भी लगा सकते हैं। इट डजेंट मीन कि आप सिर्फ नीचे ही लगाएंगे, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, 0 + 9 9, 9 + 4 13, 1 carry will be here, 2 + 1 3, 7 + 3 10. And in the same way you have to subtract it like this, subtract. The video is going to be very lengthy, so let's do it very fast. क्या करना है, मान लीजिए 7.49 में से subtract 7.49 from 8। अब देखो यहाँ होल नंबर आ गया, 8 1's place 10's place, ये पॉइंट 1/t 1/100 1/1000। अब अगला है 7, ठीक है, 0.49, यानी ऊपर नहीं है, कुछ नहीं है ना, यहाँ पॉइंट लगा के 8.00 और 8 में कोई डिफरेंस है नहीं है, तो हम ये लगा सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ 0 में से अब आपको कैरी लेनी है इन द सेम वे दैट आप जो करते थे होल नंबर के टाइप पे। ये इसको कैरी दे सकता है, नहीं दे सकता। कैरी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। ये क्या बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 10, अगेन ये 9 और ये 10। अब 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 3.0। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल from my side for decimal number system. I hope I have made my points clear to you. So if you liked our video, then please hit the like button and see you soon in our next video. Thank you for watching.